हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अभी जो चार्ट आप देख रहे हो निफ्टी 50 इंडेक्स का 4 आवर टाइम फ्रेम चार्ट देख पा रहे हो यहाँ पे। तो निफ्टी में आज बहुत ही ज़्यादा करेक्शन हमें देखने को मिला, लगभग 350 पॉइंट का करेक्शन आज हमें देखने को मिला है निफ्टी के अंदर। उसका जो सपोर्ट था 25,600 और 25,400, ये दोनों जो सपोर्ट नीचे के साइड में थे, जो कि हम मानते थे कि 25,400 हमारे लिए डिमांड एरिया है, बट इसको भी मार्केट ने कहीं ना कहीं ब्रेक किया है और जो क्लोजिंग किया है 25,225 के आसपास पे की। हालांकि 200 का जो लेवल है हमारे लिए यहाँ पे, ये जाके एक सपोर्ट की तरह अभी दिखा रहा है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो डिमांड एरिया बन सकती है, बट रीज़न क्या है कि मार्केट के अंदर कंटिन्यू फॉलिंग आने के बाद क्या हुआ कि जब जितने भी सेलर्स थे वो अपनी क्वांटिटी को ऐड करते चले गए हैं, तो इतना बड़ा करेक्शन आज 350 पॉइंट बहुत होता है मार्केट के लिए। लगभग 1.5% के आसपास मार्केट में गिरावट हुई है। तो अगर हम नीचे के साइड 25,000 को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान सकते हैं, उसके बाद 24,600 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बन सकता है। हालांकि 24,400 24,200 ये भी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नीचे काम कर सकते हैं, बट मोमेंटम कहाँ से आएगा ये हम अभी देखेंगे। हालांकि मोमेंटम 25,000 के लेवल से आना चाहिए निफ्टी के अंदर, अपसाइड का मोमेंटम। रीज़न है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन एरिया था मार्केट के अंदर, यहाँ पे आने के बाद में गिरा, फिर मार्केट ऊपर गया, ब्रेक किया, नीचे आया, बट इसने हायर हाई लगा दिया। यहाँ से हायर लो था, हायर हाई लगाया, उसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट के बाद एक अच्छा मूव हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिला था। ठीक है, अभी हम कल के लेवल्स को चेकआउट करेंगे। कल हमारे लिए निफ्टी के अंदर कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं, सोमवार के दिन, कल के दिन की हमारे लिए कौन कौन से लेवल्स बन सकते हैं यहाँ पे। हालांकि देखो, लेवल्स की बात करें तो अभी निफ्टी जहाँ पे है वहाँ पे करेक्शन हमने पहले ही बताया था कि करेक्शन लेवल आ सकता है, जो हमने लेवल दिया था। कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेक करता है तो हमें नीचे की साइड मूव देखने को मिलेगा। हम वेट करेंगे करेक्शन का। अगर 24,000 जो 500 का लेवल, ठीक है, 25,000 का जो लेवल है, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बाइंग बन सकता है। कुछ दिनों के अंदर मार्केट 25,000 के लेवल पे आता है तो कहीं ना कहीं हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कल हमारे लिए कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं जहाँ पे हम एक ट्रेड को फाइंड कर पाएंगे स्ट्रॉन्ग तरीके से। तो देखो, कल क्या हो सकता है निफ्टी के अंदर। कल हमारे लिए अगर मार्केट रेंज के अंदर ओपनिंग करता है, ठीक है, निफ्टी, हालांकि हमने पहले ही बताया था कि अगर निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करता है, हमारा एनालाइज वीडियो आप चेकआउट कर लेना, 25,600 25,800, ठीक है। हमने एनालाइज के अंदर ये बताया था कि अगर मार्केट काफ़ी दिन से कंसोलिडेट कर रहा था, 2-3 दिन से, हमने बताया कि अगर 25,600 को ब्रेक करता है या फिर 25,800 को ब्रेक करता है तो हमें जो मोमेंटम बॉल मिलेगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से मिलेगा। हालांकि मार्केट ने क्या किया, ब्रेक करा, फिर रीटेस्ट किया इसको, उसके बाद जब यहाँ से नेगेटिव कैंडल क्रिएट हुआ तो मार्केट ने बहुत तेज़ी से फॉलिंग दी आज के डेट में। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप चार्ट को एनालाइज करो तो बहुत ध्यान से समझो कि चार्ट बोल क्या रहा है। अब हम देखेंगे कल के लिए। देखो, कल अगर मार्केट रेंज में ओपनिंग करता है, जो 25,300 है 25,200, ठीक है, इस रेंज के बीच में ओपन करता है 25,300 25,200, अगर इस रेंज के अंदर ओपनिंग करके कंसोलिडेट करता है, मतलब सस्टेन करता है, उसके बाद अप साइड ब्रेक निकलता है, तो फर्स्ट टारगेट होगा 25,500। ठीक है, ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा। सेकेंड टारगेट आएगा 25,600, इसलिए कि 25,600 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग क्या बन के आ रहा है, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस। ठीक है, 25,600 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। तो कंसोलिडेट करके अपसाइड ब्रेक करता है तो 25,000 का 25,500 फर्स्ट टारगेट, 25,600 सेकेंड टारगेट बन के आएगा। ठीक है, अगर कंसोलिडेट करके नीचे की साइड ब्रेक करता है तो 25,000 हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा। बट ये ध्यान रखना कि 25,000 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बोल सकते हैं। तो डिमांड और सपोर्ट स्ट्रांगली 25,000 है। हालांकि ये साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को हमें बाई साइड में मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो 24,800 ये हमारे लिए सेकेंड टारगेट होगा, ये भी हमारे लिए डिमांड एरिया हो सकता है। ठीक है, बट ये ध्यान रखना कि 25,000 को ब्रेक कर दिया निफ्टी ने तो बहुत ही तेज़ी से फॉलिंग हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि 25,000 के नीचे जो सेलर्स थे, जो बायर्स थे, वो हट जाएंगे, सेलर्स की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर रेंज में ओपन करता है, ऊपर साइड जाता है तो 25,500 25,600 ये दोनों टारगेट है। नीचे की साइड ब्रेक करता है तो 25,000 24,800 ये दोनों टारगेट हमें नीचे की साइड मिल सकते हैं अगर रेंज के अंदर ओपनिंग करके ब्रेक करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गैप अप के लिए। तो निफ्टी में अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो 300 के ऊपर होना चाहिए, 300 से लेकर 400 के बीच में। तो 25,300 25,400, ठीक है, ये जो दोनों लेवल आप देख रहे हो 25,300 25,400, अगर इस रेंज के अंदर ओपनिंग करता है, ओपनिंग करने के बाद कंसोलिडेट करता है। देखो, मैं अपने हर एक वीडियो में बताता रहता हूँ कि मार्केट गैप अप ओपन करे तब भी कंसोलिडेट होने देना चाहिए।
गैप डाउन ओपन करे तब पर भी आपको कंसोलिडेट होना चाहिए, अगर रेंज में है तो और भी ज़्यादा कंसोलिडेट होना चाहिए। तो वो कंसोलिडेशन या सस्टेन करने से एक ही फ़ायदा होता है, जो बायर्स होते हैं, ठीक है, जो बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं, इनके बीच में एक फ़ाइट क्रिएट होती है। उस फाइट में अगर बायर्स जीता तो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, अगर सेलर्स जीता तो नीचे। लेकिन जो ये मोमेंटम होगी अप साइड या डाउन साइड के ब्रेकआउट की, ये बहुत ही स्ट्रांग होगी। हालांकि हमने एग्जांपल में यहाँ पे बताया भी था कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है निफ्टी, कहीं ना कहीं अगर ब्रेकआउट देगा अप साइड तो बहुत ही स्ट्रांगली हमें ट्रेड टारगेट देखने को मिलेगा। नीचे की साइड ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में हमें कहीं ना कहीं टारगेट देखने को मिल सकता है। हालांकि नीचे की साइड ब्रेक किया, दोनों टारगेट हमें स्ट्रांगली तरीके से देखने को मिल गया। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन करता है नेक्स्ट डे, ठीक है, ओपन करने के बाद अपसाइड ब्रेक करता है तो 25,600 हमारे लिए फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा और 25,800 हमारे लिए सेकंड टारगेट। बट ये ध्यान रखना कि गैप अप खुलने के बाद कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है तब 25,600 फर्स्ट टारगेट होगा, 25,800 सेकंड टारगेट होगा। ये ध्यान रखना कि 25,600 भी हमारे लिए रजिस्टेंस एरिया है, 25,800 भी हमारे लिए रजिस्टेंस एरिया है। दोनों लेवल हमारे लिए रजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। और यहाँ पे कंसोलिडेट करके गैप अप में नीचे की साइड ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट हमारे लिए 25,000 का हो जाएगा। रीज़न है कि 25,000 हमारे लिए फिर से वही साइकोलॉजिकल चीज़ है, तो 25,000 हमारे लिए डिमांड बन सकता है, यहाँ पे मार्केट में बुलिश आ सकती है। उसके बाद 24,800 हमारे लिए सेकंड टारगेट निकल के आता है। 25,000 फर्स्ट, सेकंड 24,800, ठीक है। गैप अप ओपन करता है तो 25,600 25,800 ये दोनों टारगेट मिलेंगे। गैप अप ओपन करने के बाद नीचे की साइड ब्रेक करता है तो 25,000 और 24,800 ये दोनों टारगेट हमें गैप अप ओपन होने के बाद मिल सकते हैं नीचे की साइड, ठीक है। अब हम बात करेंगे गैप डाउन के लिए। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग करता है तो कहाँ पे हमारा टारगेट बन के आएगा, तो देखो गैप डाउन अगर ओपनिंग करता है निफ्टी तो गैप डाउन में भी सेम प्रोसीजर होगा, 25,200 और 25,100, ठीक है। ये दोनों टारगेट है जो 25,100 25,200। अगर इस रेंज के अंदर ओपनिंग करता है, कंसोलिडेट करता है, सस्टेन करने के बाद नीचे की साइड ब्रेक करता है तो यहाँ पे जो सेलर्स थे, यहाँ पे जो सेलर्स थे, यहाँ पे जो सेलर्स थे, ये और भी ज़्यादा क्वांटिटी से यहाँ पे सेल करेंगे। और जो रिटेलर्स होते हैं, ठीक है, जो नए ट्रेडर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं नए अमाउंट वाले, वो भी स्ट्रांगली सेल करेंगे। रीज़न है कि उनको लगता है कि निफ्टी यहाँ से नीचे की साइड आ चुका है। तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे की साइड ब्रेक करता है तो 25,000 हमारे लिए क्या बन के आएगा, फर्स्ट टारगेट, जो कि हमारे लिए डिमांड एरिया है। उसके बाद 24,800 हमारे लिए सेकेंड टारगेट निकल के आएगा, ये भी हमारे लिए डिमांड एरिया है, मतलब यहाँ पे हमारे लिए सपोर्ट बन के आता है, ये भी और ये भी, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलता है, नीचे की साइड ब्रेक करता है तो 25,000 फर्स्ट टारगेट, 24,800 सेकेंड टारगेट, दोनों टारगेट हमें गैप डाउन के लिए मिलेगा। बट ये ध्यान रखना अगर गैप डाउन खुल जाता है तो कहीं ना कहीं फिर से स्ट्रांग सेलिंग आएगी, जैसे आज के डेट में थोड़ी सी सेलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अगर ये गैप डाउन खुलने के बाद अपसाइड निकलता है तो अपसाइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 25,400, ठीक है, ये हमारे लिए फर्स्ट होगा, और 25,600 ये हमारे लिए सेकंड टारगेट। 25,400 हमारे लिए जो होगा फर्स्ट टारगेट, रीज़न है कि यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा सस्टेन करने के बाद अपसाइड के लिए। सेकंड टारगेट 25,600 जो कि हमारा यहाँ पे रीटेस्ट एरिया है, जो कि रेजिस्टेंस पे है, ठीक है, तो हमारा सेकंड टारगेट मिल के आएगा, ठीक है। निफ्टी के जो लेवल्स थे हमने आपको क्लियर कर दिया है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी के लेवल्स को हम चेक करेंगे कि बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल्स हैं जहाँ पे हम ट्रेड को फाइंड कर पाएंगे। तो बैंक निफ्टी में हमने पहले ही बताया था कि बैंक निफ्टी के अंदर एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रहा है, तो आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर उस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिल चुका है। हमने पहले भी आपको एनालाइज किया था बैंक निफ्टी के अंदर कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करेगा तो हमें एक सेलिंग देखने को मिलेगी। तो निफ्टी ने बहुत ही अच्छा एक रेंज के अंदर बैंक निफ्टी ने ओपनिंग की, उसके बाद ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, उसके बाद सेलिंग आया बहुत तेज़ी से, जो कि हमने पहले ही बताया था कि 59,400, ठीक है, ये जो हमारे लिए लेवल बन के आएगा, ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है, और सेकंड टारगेट होगा 59,000 सेकंड टारगेट, ठीक है। निफ्टी ने फर्स्ट टारगेट को कंप्लीट कर चुका है, सॉरी बैंक निफ्टी ने फर्स्ट टारगेट को यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है। अगर हालांकि कल के डेट में कंसोलिडेट करके नीचे की साइड ब्रेक करता है तो 59,000 का जो हमारा सेकंड टारगेट है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं कि अगर रेंज के अंदर ओपनिंग करता है तो बैंक निफ्टी के कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं। देखो रेंज के अंदर 59,400 59,300 ये दोनों लेवल्स हैं, ठीक है, 59,400 59,300। अगर इस लेवल के अंदर ओपनिंग करता है, कंसोलिडेट करता है, उसके बाद अपसाइड ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 59,700, ठीक है, ये हमारे लिए फर्स्ट होगा, और 60,000 जो हमारा होगा सेकंड टारगेट, ठीक है। बट ये ध्यान रखना कि 59,700 59,000 60,000, तो 60,000 जो है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है, मतलब रेजिस्टेंस बन के आएगा यहाँ पे। तो 60,000 के लेवल पे फिर से सेलिंग मिल सकती है, बट अगर यहाँ से कंसोलिडेट करके अपसाइड निकलता है
और 59,700, ठीक है, 59,700 पे सस्टेन करके 60,000 पे आता है और यहाँ पे सस्टेन करके अपसाइड का ब्रेकआउट देता है 60,100 के ऊपर, तब हमें स्ट्रांगली बाइंग थोड़ी सी देखने को मिल सकती है, जो कि हमारा 300, 400, 500 का टारगेट ईजिली देखने को मिल सकता है, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर। अगर यहाँ पे रेंज के अंदर ओपन करने के बाद नीचे की साइड ब्रेक करता है तो 59,100 हमारे लिए फर्स्ट टारगेट आएगा और 58,900 ये हमारे लिए सेकेंड टारगेट आएगा, ठीक है। देखो हालांकि 59,000 हमारे लिए, जो 59,000 का लेवल है, ये हमारे लिए क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया बन के आ सकता है। बट हमारे लिए जो 58,900 और 59,100 ये दोनों टारगेट रेंज के अंदर ओपन करके ब्रेक करता है, तो ये दोनों टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग करता है, तो गैप अप भी हमें 59,500, 59,400, ठीक है, 59,400, 59,500 ये दोनों रेंज के अंदर ओपनिंग करता है, तो कंसोलिडेट करने देना चाहिए। कंसोलिडेट के बाद अगर अपसाइड ब्रेक निकलता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा जो होगा 59,900 का फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा, सेकंड टारगेट आएगा 60,200, ठीक है। रीज़न मैं क्यों बता रहा हूँ लेवल चेंज होके, कि अगर गैप अप खुलता है तो जो यहाँ पे सेलर्स की क्वांटिटी थी, सॉरी बायर्स की क्वांटिटी थी, यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी और हाई क्वांटिटी में बाइंग होगी। उसके बाद जो यहाँ पे लोग सेल किए होंगे आज के डेट में, उनका स्टॉप लॉस हिट होगा इस लेवल पे 59,600, तो मार्केट का मोमेंटम क्या होगा, थोड़ा सा अपसाइड में देखने को मिल सकता है हमें, ठीक है। अगर गैप अप खुल के नीचे की साइड आता है तो नीचे की साइड हमारे लिए जो फर्स्ट टारगेट होगा 59,200 ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा और 59,000 ये हमारे लिए सेकंड टारगेट होगा, ठीक है। अगर गैप अप खुलता है नीचे की साइड आता है तो 59,200 और 59,000 ये हमारे लिए दोनों टारगेट होंगे, और गैप अप खुलने के बाद अपसाइड जाता है तो 59,900 और 60,200 ये दोनों टारगेट अपसाइड के लिए होगा। अब हम बात करते हैं गैप डाउन के लिए। अगर बैंक निफ्टी के अंदर गैप डाउनिंग ओपन होती है, तो गैप डाउन ओपन होता है तो ये तो समझ लो कि यहाँ के जो भी बायर्स थे उनकी क्वांटिटी हिट हो जाएगी, तो उनका प्रेशर डाउन साइड में बनेगा, तो डाउन साइड में बनेगा तो कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ब्रेक करता है तो 59,000 हमारे लिए फर्स्ट टारगेट निकल के आता है, जो कि हमारे लिए स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है। तो यहाँ पे जो बायर्स थे वो अगर एक्टिवेट होते हैं तो ठीक, नहीं तो अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है तो 58,800 ये सेकंड टारगेट हमें देखने को बैंक निफ्टी के अंदर मिल सकता है। बट ये ध्यान रखना, अगर गैप डाउन ओपनिंग करता है तो जो आज सेलिंग हुई है ना, उसी तेज़ी से फिर से यहाँ पे सेलिंग होगी, जो कि हमारा 59,000 का लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, ये लेवल नीचे की साइड आ सकता है कहीं ना कहीं। तो हमारे लिए डिमांड एरिया भी 59,000 बन रहा है, तो यहाँ से अपसाइड भी देना चाहिए बैंक निफ्टी को, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो भी हमने लेवल्स बताया आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जो भी चीज़ें ना समझ में, मैं डेली लाइव आता हूँ 9 बजे, तो 9 बजे लाइव स्ट्रीम के अंदर आप ज्वाइन हो सकते हो। और हाँ, आप फ्री में टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जो चीज़ें ना समझ में आए मेरे से पर्सनली टेलीग्राम पे बात करके फ्री में नॉलेज ले सकते हो मेरे से, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।